हाँ जी बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। बच्चों आपने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था कि जो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर करता है उसको हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं, जो कि आप इसके कंपोनेंट इस कॉन्सेप्ट को कल कराए हो। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है? विच इज incurred by the consumer on goods and services। लेकिन प्रोड्यूसर भी गुड्स परचेज करता है बच्चों, तो प्रोड्यूसर जो भी एक्सपेंडिचर गुड्स खरीदने पे करता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये तो हमने कल कर लिया। आज हम जो एक्सपेंडिचर की चर्चा कर रहे हैं वो कौन सा एक्सपेंडिचर है बच्चों? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। बाय whom it is incurred? It is incurred by the producer for प्रोडक्शन प्रोसेस। जो भी वो अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए जो भी एक्सपेंडिचर करता है ऑन कैपिटल गुड्स, वो कौन सा एक्सपेंडिचर होता है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। हाँ जी, तो सबसे पहले इसका मीनिंग बच्चों, इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इन्वेस्टमेंट परचेजेस ऑफ कैपिटल गुड्स बाय प्रोड्यूसर फॉर फर्दर प्रोडक्शन is called investment। मीन्स कैपिटल गुड्स को खरीदना ही क्या होती है बच्चों? इन्वेस्टमेंट। कैपिटल गुड्स को कौन खरीदता है बच्चों? प्रोड्यूसर। और उसको उन कैपिटल गुड्स को खरीदने का पर्पस क्या है प्रोड्यूसर का? वो उसको अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करेगा फॉर फर्दर प्रोडक्शन। यस, क्या करेगा? इन कैपिटल गुड्स को प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करेगा। आप गवर्नमेंट बजट चैप्टर आपने पढ़ लिया बच्चों, आपने उसमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ी थी डिसइन्वेस्टमेंट। हाँ जी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है बच्चों? आज जो हम कॉन्सेप्ट कर रहे हैं दैट इज इन्वेस्टमेंट, और जो हमने बजट वाले चैप्टर में कॉन्सेप्ट पढ़ी थी वो क्या थी? डिसइन्वेस्टमेंट। हाँ जी, डिसइन्वेस्टमेंट में आपने मीनिंग क्या दिया था बच्चों? सेल ऑफ एसेट्स। मीन्स कोई भी ले लो, चाहे कैपिटल गुड्स ले लो, कोई भी प्लांट मशीनरी उसको सेल कर दिया जाए तो उसको क्या बोला जाएगा? डिसइन्वेस्टमेंट। सपोज एक प्रोड्यूसर है, उसके पास 10 मशीन्स है बच्चों, उसने 2 मशीन सेल कर दी तो उसके पास कितनी मशीन रहेगी? 8। इट मीन्स उसका जो स्टॉक है पहले से कम हो गया। तो डिसइन्वेस्टमेंट स्टॉक को डिक्रीज करता है, राइट? लेकिन यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? एसेट्स को या कैपिटल गुड्स को, यहाँ पे फिक्स एसेट हम कह सकते हैं, तो उनको खरीदना। फिक्स एसेट्स को खरीदना क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। तो इससे क्या होगा? जैसे यहाँ पे 10 मशीन थी प्रोड्यूसर के पास और उसने 2 मशीन परचेज कर ली, न्यू परचेज कर ली। अब उसके पास टोटल मशीन कितनी आ गई बच्चों? 12 मशीन। इट मीन्स प्रोड्यूसर का जो स्टॉक है पहले से क्या हो गया बच्चों? बढ़ गया। सो इन्वेस्टमेंट से स्टॉक बढ़ता है क्योंकि यहाँ पे प्रोड्यूसर परचेज कर रहा है कैपिटल गुड्स को, लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट से स्टॉक कम क्यों हो रहा है बच्चों? बिकॉज यहाँ पे वो अपनी एसेट्स को क्या कर रहा है? सेल कर रहा है। इसलिए डिसइन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट में ये डिफरेंस होता है बच्चों। हाँ जी, तो हमने इन्वेस्टमेंट को ही कंटिन्यू करना है बच्चों। हाँ जी, मीनिंग क्लियर है बच्चों इसका? परचेजेस ऑफ कैपिटल गुड्स, लाइक इसमें मशीनरी की ही एग्जांपल ले लो, प्लांट मशीनरी, तो हम मशीन की एग्जांपल ले रहे हैं। परचेजेस ऑफ मशीन बाय प्रोड्यूसर फॉर फर्दर प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर।
ड्यूरिंग द ईयर प्रोड्यूसर जो भी न्यू मशीन खरीदता है उसको क्या बोला जाता है बच्चों, इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर उसके पास कितनी मशीन थी बच्चों, 10 मशीन, और उसने इन बिटवीन ड्यूरिंग द ईयर 2 न्यू मशीनें परचेज कर ली, ठीक है, और एट द एंड ऑफ द ईयर उसके पास कितना स्टॉक हो गया मशीनरी का, 12 मशीन। इट मीन्स उसके स्टॉक में चेंज आ गया, तो वो चेंज इन स्टॉक कितना आया बच्चों, 2 मशीन्स का आ गया। हाँ जी, तो चेंज इन स्टॉक हम कैसे निकालते हैं बच्चों, जैसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इन्वेस्टमेंट से जो स्टॉक है उसमें चेंज आता है बच्चों। व्हाट इज आई हियर, आई रेफर्स इन्वेस्टमेंट, and what is delta here, this is change, and what is K here, this is capital stock। चेंज यहाँ पे चाहे इंक्रीज को दिखा रहा हो चाहे डिक्रीज को दिखा रहा हो, यू नो इन्वेस्टमेंट से जो स्टॉक है वो बढ़ेगा। हाँ जी, तो यहाँ पे स्टॉक बढ़ रहा है बच्चों। अब हम चेंज इन स्टॉक निकालेंगे, यहाँ पे चेंज इन स्टॉक वो हम कैसे निकालते हैं बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कौन सा होता है बच्चों, एट द एंड ऑफ द ईयर। ओपनिंग स्टॉक कौन सा होता है, एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। आप यहाँ पे एग्जांपल पे आ जाओ, जो शुरू में उसके पास 10 मशीनें थी वो कौन सा स्टॉक है बच्चों, एट बिगनिंग ऑफ 2020, मीन्स ये अप्रैल मंथ का स्टॉक है जो 10 मशीनें शो कर रहे हैं। तो ये कौन सा स्टॉक है बच्चों, ओपनिंग स्टॉक। एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर जो स्टॉक होता है दैट इज कॉल्ड ओपनिंग स्टॉक। अब जो क्लोजिंग स्टॉक पे, अब ये साल के एंड में जो स्टॉक शो हो रहा है 12 मशीन्स का, ये क्लोजिंग स्टॉक है। इट मीन्स ये कौन सा बच्चों, एट एंड ऑफ द ईयर, एट एंड ऑफ 2020, जिसमें हम, जैसे आपको पता है कि जो इकोनॉमिक्स में जो हम अकाउंटिंग ईयर मान के चलते हैं वो कितना होता है बच्चों, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। जो प्रोड्यूसर्स है वो अपने एंडिंग क्लोजिंग कब करते हैं बच्चों, मार्च में। तो 30 मार्च के मंथ में एट द एंड ऑफ द ईयर जो स्टॉक है उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक। हाँ जी, नाउ चेंज इन स्टॉक, तो उसके पास जो है स्टॉक में चेंज आया वो कितना आया, तो एट द एंड ऑफ द ईयर उसके पास 12 मशीनें हो गई और शुरू में उसके पास 10 मशीनें थी। इट मीन्स चेंज कितने का आया बच्चों, 2 मशीन्स का चेंज आ गया। सो इन्वेस्टमेंट से स्टॉक में चेंज आता है तो वो चेंज हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया बेटा। हाँ जी, अब हम करेंगे बच्चों इसके कंपोनेंट्स। हाँ जी, मीनिंग क्लियर। कंपोनेंट्स या कहो टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, कंपोनेंट्स और टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। हाँ जी, हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में भी बच्चों पढ़ा था कि जो प्रोड्यूसर है, कल वाली वीडियो में, वो 2 टाइप की इन्वेस्टमेंट करता है बच्चों। मीन्स अपने प्रोडक्शन में वो 2 टाइप की गुड्स परचेज करता है। कल की वीडियो में ही किया था हमने। प्रोड्यूसर गुड्स में एक वो कैपिटल गुड्स खरीदता है और दूसरी इंटरमीडिएट गुड्स खरीदता है। हाँ जी, तो इसी बेसिस पे आज हम इसके टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं। हाँ जी बच्चों, इन्वेस्टमेंट के 2 टाइप्स होते हैं बच्चों। पहला है फर्स्ट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। तो आज हम इस वीडियो में सिर्फ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और उसकी सिग्निफिकेंसी करेंगे। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब
यहाँ पे कैपिटल गुड्स के ऊपर जो वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, लाइक कैपिटल गुड्स में हमने क्या लिया था, प्लांट एंड मशीनरी, और इंटरमीडिएट गुड्स में रॉ मटेरियल की एग्जांपल ली थी। तो जो वो फिक्स इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इट मींस वो कौन सी एसेट्स खरीद रहा है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स्ड एसेट्स, या आप इसको कहो कैपिटल गुड्स लाइक प्लांट मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर प्रोड्यूसर जो भी फिक्स एसेट्स पे एक्सपेंडिचर कर रहा है, मींस प्लांट एंड मशीनरी पे एक्सपेंडिचर कर रहा है जिसका वो कई सालों तक अपने प्रोडक्शन में यूज करता है, वो एक्सपेंडिचर कौन सा इन्वेस्टमेंट होएगा बच्चों, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, बिजनेस में पैसा खर्च करना। तो जो बिजनेसमैन है वो अपने बिजनेस में दो टाइप से पैसा खर्च करता है, एक तो वो फिक्स एसेट्स के ऊपर खर्च करता है, दूसरा वो रॉ मटेरियल के ऊपर करता है। तो आज हम जो एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, जिस इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, वो कौन सा है बच्चों, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। इट मींस ये कौन सा एक्सपेंडिचर है जो वो फिक्स्ड एसेट्स पे खर्च करता है। फिक्स एसेट्स कौन सी होती हैं बच्चों, जो प्रोड्यूसर कई सालों तक अपने बिजनेस में यूज करता है, जो उसको बार बार खरीदनी नहीं पड़ती, कई साल सेवरल ईयर्स के लिए उसका यूज करता है। प्लांट मशीनरी एक बार खरीद ली बच्चों, 10-10 20-20 साल इसका वो यूज करेगा। बिल्डिंग की एग्जांपल ले लो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स, कोई भी इक्विपमेंट जो वो उसमें फैक्ट्री में यूज कर रहे हैं, तो वो फिक्स एसेट्स हैं। तो बच्चों मीनिंग क्लियर है बेटा इसका, एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स्ड एसेट्स ड्यूरिंग द ईयर, दैट इज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। एग्जांपल वही आ गई, पहले 10 मशीनें थी, 5 मशीनें या 2 मशीनें और खरीद ली ड्यूरिंग द ईयर, और टोटल कितनी होगी 12। तो जो मशीनरी पे उसने खर्च किया है दैट इज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। हाँ जी, अब आप इसका ऐसे ही चेंज निकालोगे बच्चों, चेंज इन स्टॉक, वही सेम फॉर्मूला, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। एग्जाम्पल इसकी सेम है बच्चों जो हम अभी करके गए हैं। हाँ जी, अब हमने इसकी सिग्निफिकेंस करनी है बच्चों, सिग्निफिकेंस मींस इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है। हाँ जी, आप चाहे एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच लो, वो तो इंडिविजुअली हम बता रहे हैं कि एक कंपनी है, एक प्रोड्यूसर है, वो ड्यूरिंग द ईयर इतनी मशीनें खरीद रहा है, ठीक है, उसका फायदा क्या होगा उसको। लेकिन हम मैक्रो पढ़ रहे हैं, तो मैक्रो जो है हमारी वो होल इकोनॉमी लेवल की है, उसमें हम पूरी कंट्री की बात करेंगे। तो वैसे आप इसको इंडिविजुअली ले लोगे तो उसके बाद हम एंड में मैक्रो इकोनॉमी के बारे में बता देंगे। हाँ जी, तो एग्जाम्पल हमने क्या ली थी बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक। एग्जाम्पल 10 मशीन्स हमने दिखाई है इसकी प्रोड्यूसर की एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, प्लस 2 इसने न्यू परचेज कर ली, 12 मशीन होगी बच्चों एट द एंड ऑफ द ईयर। सेम स्टॉक में चेंज आ गया 2 का। अब जो उसने बच्चों ड्यूरिंग द ईयर यहाँ पे 2 मशीनें नहीं खरीद ली, उसका इस प्रोड्यूसर को क्या फायदा होगा, तो यही चीज हमने बतानी है सिग्निफिकेंस में। सिग्निफिकेंस में क्या है, अगर प्रोड्यूसर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ज्यादा करता है बच्चों, उससे क्या होएगा, कैपिटल का स्टॉक बढ़ेगा। देख लो कैपिटल का स्टॉक बढ़ रहा है, 10 से 12 होगी। कैपिटल का स्टॉक बढ़ने से उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी बच्चों, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी। प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ने से क्या होएगा, जो आउटपुट का लेवल है, आउटपुट लेवल वो बढ़ जाएगा। आउटपुट का लेवल बढ़ने से जो हमारी जीडीपी ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मीन्स हम मैक्रो पढ़ रहे हैं, हम पूरी कंट्री की बात करेंगे कि ड्यूरिंग द ईयर अगर कंट्री में फिक्स इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है,
मींस जितने भी प्रोडक्शन करने वाली यूनिट्स हैं अगर वो ज़्यादा फिक्स इन्वेस्टमेंट कर रही हैं तो उसका क्या फ़ायदा होगा। तो क्या है, जितनी ज़्यादा फिक्स इन्वेस्टमेंट होगी उतना ही ज़्यादा कैपिटल का स्टॉक बढ़ेगा, उतना ही प्रोडक्शन कैपेसिटी राइज होएगी, उससे क्या होएगा, आउटपुट का लेवल बच्चों हाई होगा। आउटपुट का लेवल किसको बढ़ाएगा, जीडीपी ग्रोथ को, मीन्स हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बढ़ेगी। हाँ जी, तो टाइप्स में हमने दो टाइप की जो है दो टाइप बताए हैं बच्चों मैंने आपको, एक फिक्स इन्वेस्टमेंट, दूसरा इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री बच्चों हम कल करेंगे, आज के लिए फिक्स इन्वेस्टमेंट आपको करना है विद सिग्निफिकेंस।